दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। संविधान के निर्माण के लिए जो सभा गठित की गई थी उसे संविधान सभा कहा गया। इस संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इनमें से 292 स्थान 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से, 93 स्थान भारतीय रियासतों से एवं 4 स्थान चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए आरक्षित किए गए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से तथा इनके अतिरिक्त चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों अर्थात दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक एक प्रतिनिधि को चुना गया। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुना। संविधान सभा में भारतीय प्रांतों की ओर से सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत के थे, जिनकी संख्या 55 थी। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने भी इन चुनावों में भाग नहीं लिया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु संविधान का प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रारूप समिति पर था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जाने माने न्यायाधीश BM राव थे। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य संबंधी कारणों से संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाए। जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः संगठित हुई तो इसकी सदस्यता घटकर 299 हो गई। इसके 89 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक इस सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 दिन गहन विचार विमर्श किया। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 23 समितियां नियुक्त की। इनमें से 12 कानूनी मामलों की समितियां एवं 11 प्रक्रिया संबंधी समितियां थीं। संविधान का भाग 5 विधायिका से संबंधित है। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का संस्करण फरवरी 1948 में तथा दूसरा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। क्षेत्रीय विधानमंडल पर संविधान सभा प्रथम बार 17 नवंबर 1947 को मिली तथा GV मावलंकर को इसका अध्यक्ष चुना गया। भावी संविधान का प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपा। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार विमर्श किया गया तथा इसके 3 वाचन हुए।
प्रथम 4 फरवरी 1948 को, द्वितीय 15 नवंबर 1948 को, तृतीय 14 नवंबर 1949 को। संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय संविधान सभा के 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे तथा इन्होंने ही इस पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद सभी सदस्यों ने वंदे मातरम तथा जन गण मन गाया तथा संविधान सभा समापन किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य 11 अधिवेशनों में किया तथा कुल 165 दिन सभाएं हुई। इस कार्य के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन से लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध, परंतु शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। संविधान के अनुसार भारत की जनता देश की राजनीतिक शक्ति का आधार है। संपूर्ण संविधान के निर्माण में लगभग 63,96,729 रुपये खर्च हुए। पूरा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ही बाद में अंतरिम संसद के रूप में परिणित हो गई तथा 1951-52 तक प्रथम संसद के गठन के लिए निर्वाचन एवं गठन तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। भारतीय संविधान के निर्माण में महान योगदान देने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता एवं आधुनिक मनु कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।